बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब देखिए आगे 44वां एपिसोड 44वां दोहा आ रहा है। 43वें देहोए में भगवान ने खुद कहा कि शरणागत कहु जे जतजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकति हानि। शरणागत में आए हुए जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है वह पापमय है, वो उसे देखने में हानि है। अब इसके आगे कोटि विप्र बदलागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरि तेहि भावन काऊ जो पय दृष्टि हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवकी सोई। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, देखिए भगवान के चरण में कितनी, भगवान के शरण में कितनी जो है ममत्व है कि कोट विप्र बध लागहु जाहु। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह 23 तारीख मेरे लिए कब आएगी? मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन 23 को भगवान के चरण का दर्शन करूंगा और स्वपत्नी करूंगा। तो यह बार बार हमारे मन में बात आ रही है, इस पर आप नाराज ना हो। ये मन की बात, मन का उद्गार ऊपर मुंह पे आ जा रहा है। कहते हैं कि पापी का यह सरस स्वभाव होता है, मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? वो तो ऐसे भी नहीं आता। भगवान का चरण देखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा वेद ले न पठवा 10 सीसा तब न कछु भय हानि कपीसा जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण मनहि निमिष महु तेते जो सभी तया वासर नाई राख्यूं ताही प्राण की नाई। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी है सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि यह सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उस सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आपने क्या कह दिया। उभय भाति त्यहि आनहु हस कहि कृपा निकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थिति में, दुश्मन हो चाहे मित्र हो चाहे दूत हो, किसी भी स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। अब ये 44वां दोहा समापन की तरफ है। मैं 23 तारीख को अपना जो है सब कुछ भगवान के
चरण में रख दूंगा। जय श्री राम।